नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सरायकेला विधानसभा एवं खूंटी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत खरसावां विधानसभा क्षेत्र के कुल 1050 मतदान केंद्र में सोमवार को सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। मतदान को लेकर रविवार दोपहर तक जिले के सभी मतदान कर्मियों को सुरक्षा बलों के साथ टैगिंग करते हुए मतदान केंद्र की ओर रवाना कर दिया गया है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के उपस्थिति में सभी मतदान दलों को रवाना किया गया है। मतदान दलों के लिए पहले से ही वाहन कोषांग द्वारा वाहन उपलब्ध करा दिया गया। वहीं सामग्री कोषांग द्वारा उन्हें मतदान से संबंधित सभी प्रकार की सामान उपलब्ध कराई गई है। सभी मतदान कर्मी रविवार शाम तक अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित होंगे। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का वर्गीकरण कर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई चौक बाजार निवासी 36 वर्षीय व्यवसायी लोचन मंगोटिया ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे व्यवसायी जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी मिलते ही जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। घटना सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। परिवार के सदस्य जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि लोचन ने अपने बिल्डिंग के एक तल्ले में स्थित ऑफिस में रस्सी से पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देर न करते हुए परिवार वालों ने लोचन को फांसी से नीचे उतारा। तब तक लोचन की मौत हो चुकी थी। परिवार वालों ने इसकी सूचना जुगसलाई पुलिस को दी, जहाँ जुगसलाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं घटना के संबंध में परिवार वालों ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया है। इधर इंडी गठबंधन के रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने राजधानी रांची के लोअर डी क्षेत्र में मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने हेतु जनसंपर्क अभियान चलाया। संबंधित इलाके के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने का हाथ जोड़कर आग्रह किया एवं अधिक से अधिक मतों से विजय बनाने की विनती की। इलाके के हर गली मोहल्ले में और घरों में जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर यशस्विनी सहाय ने कहा कि मतदान अवश्य करें और मतदान करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके परिवार और आपके बच्चों का भविष्य जो अच्छी तरह से बने वैसे प्रत्याशी को मतदान करें। यशस्विनी सहाय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यशस्विनी सहाय जिंदाबाद। तो यहाँ भी जैसे कि हम आए हैं, हम लोगों के दिल की बात सुनने और समझने आए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ की बस्ती में जितनी समस्याएं हैं उसका क्या समाधान ढूंढ पाएँ, तो उन सब पर हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि लोगों के से जुड़ पा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही कहेंगे कि माताएं यहाँ जितनी भी हैं, हमें जब मतदान देना है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए देना है, अपने परिवार के भविष्य के लिए देना है। इसीलिए सही मतदान दीजिए और बिल्कुल जाकर मतदान तो ज़रूर दीजिए। सुबह सुबह गर्मी का मौसम है, इसलिए यही कहेंगे कि सबसे पहले जाकर वोट दीजिए, उसके बाद खाना पीना जो भी करना है कर दीजिए। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस भवन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संबोधित किया। कहा कि हमें लगता था कि प्रधानमंत्री झारखंड में आने से पहले अडानी अंबानी के यहाँ छापे मरवा कर आएंगे, लेकिन वो सिर्फ इधर उधर की बात करने ही झारखंड आए थे। बेरोजगारी, भूख, भय, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जिन क्षेत्रों में चुनावी सभा करने आए थे, वहाँ के सांसदों ने 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया, जिसमें चतरा के सांसद को उन्होंने जनता के भय से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन पलामू के सांसद में क्या दिखाई दिया कि उन्होंने उन्हें फिर से मौका दिया। प्रधानमंत्री मोदी अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे लगता है कि अब तक वे 283 सीटों के चुनाव में सिर्फ 43 सीटों पर उन्हें बढ़त दिख रही है। उससे वह हताश हैं। इस कारण उन्हें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान की बातें करनी पड़ रही है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। राजधानी में उनके विधायक उरांव को, महतो को टोपी पहनाकर अल्पसंख्यक घोषित कर रहे हैं, उन्हें अपने दल में शामिल करा रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को टोपी पहनाने निकले हैं तो यहाँ के नेताओं को क्या जरूरत है टोपी पहनाकर बताने की कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं।
डबल इंजन की सरकार थी, उस पर कितना पड़ा वो आपको खूब अच्छे से पता है। 65 पार की बात करते थे, 25 नहीं पार कर पाए। एक बार फिर से आप इधर उधर की बातें कर काफिला क्यों लूटा ये बताना नहीं चाहते। ये आप नहीं बताना चाहते कि अडानी अंबानी का जो पैसा टेम्पो से जा रहा है वो कहां जा रहा है। ईडी उनके यहां आप नहीं भेजते। मुझे तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी यहां आने से पहले अडानी अंबानी के यहां छापे मरवा के आएंगे, तभी सीना ठोक के कुछ कह पाएंगे। लेकिन वो टेलीप्रॉम्प्टर की गड़बड़ी ने ऐसा कर दिया है कि अब उस पर भी वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं छापों पर। बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, इस पर वो कोई बात नहीं करते। जो हालात बने हुए हैं देश के, उसमें प्रधानमंत्री जी आपको सबसे पहले अगर कुछ बोलना है तो इलेक्टोरल रोल पे बोलिए, कोविशील्ड पे बोलिए। आदरणीय राहुल गांधी जी जब कहते थे तब आप उनका मजाक उड़ाते थे। आज वो बातें सत्य साबित हो रही है, और जब सत्य साबित हो रही है तो ये भी साबित हो रही है कि आपने चंद पैसों के लिए, क्या 52 करोड़ रुपया शायद सीरम कंपनी वालों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लिया है, चंद पैसों के लिए आपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। जब हमारी सरकार झारखंड में जिंदगी भी और जीविका भी दोनों देने का काम कर रही थी, उस समय आप वैक्सीन लगवा करके और उससे सीरम कंपनी से 52 करोड़ रुपए वसूलने में लगे हुए थे। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। निश्चित रूप से ये उस बात का संकेत है कि जो 283 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें मात्र 43 सीटों पर उनकी बढ़त दिखाई दे रही है। 13 मई को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर शनिवार शाम 5 बजे सभी पार्टियों का चुनावी जनसभा व प्रचार का शोर भी थम गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी से डीसी कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले भर के सभी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मतदान केंद्रों में हवाई मार्ग से 78 मतदान कर्मी के अलावे सड़क व ट्रेन मार्ग से कुल 518 मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। इसके लिए सेना के 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। प्राथमिकता के आधार पर सबसे ज़्यादा गुलड़ी, मनोहरपुर, आनंदपुर, छोटा नागरा जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को भेजा गया है। वहीं खराब मौसम के कारण 7 मतदान कर्मी हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाए। अचानक हुई बारिश के कारण 7 मतदान कर्मियों को उनके गंतव्य स्थान तक नहीं ले जाया जा सका। इन 7 मतदान कर्मियों को रविवार को दोबारा भेजा जाएगा, जबकि 762 मतदान केंद्रों के मतदान कर्मियों को एक दिन पूर्व भेजने की तैयारी है। डीसी ने कहा कि अब तक कहीं से भी किसी तरह के आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने नहीं आया है। डीसी ने कहा कि किसी भी तरह का आचार संहिता उल्लंघन होने पर सीधी कार्रवाई होगी। वहीं एसपी ने भी कहा कि अब तक आचार संहिता उल्लंघन का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है। जिले में 524 बूथ ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हैं। वहीं 450 बूथ ऐसे हैं जो अन्य कारणों से अति संवेदनशील हैं। नक्सलियों द्वारा चुनाव बहिष्कार को लेकर भी जिला पुलिस कप्तान ने आश्वस्त किया है कि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया जाए। कहीं भी मतदान में कोई परेशानी नहीं होगी और चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा। इस बार चुनाव में पहली बार जीपीएस सिस्टम से मतदान कर्मियों के वाहनों को लैस किया गया है। बताया गया कि मतदान कर्मी और ईवीएम मशीन के लोकेशन को ट्रेस करने में आसानी हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। इससे चुनाव में पारदर्शिता बनी रहेगी। जीपीएस से लैस वाहनों की निगरानी के लिए संग्रहालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी वाहनों पर नज़र रखी जा रही है। वहीं पहली बार हेलीकॉप्टर से मतदान कराने जा रहे मतदान कर्मियों ने अपनी मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। मतदान कर्मियों ने कहा कि ये पहली बार है जब उन्हें हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने का मौका मिला है। इसको लेकर वे उत्साहित हैं। वहीं उन्हें नक्सल प्रभावित इलाकों में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न
करवा कर वापस सुरक्षित लौटाना भी है, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन जो भी है, सरकारी आदेश के तहत कार्य के जिस हर हाल में पूरा करने के लिए वे तत्पर हैं। वहीं कुछ मतदान कर्मियों ने व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई। कहाँ ड्यूटी पड़ा है, कहाँ से रहने वाले बता दीजिए अपना। हमारा गुजरी में ड्यूटी पड़ा है। हम सरायकला खरसवा का रहने वाले, इचा गांव का रहने वाला। अच्छा। मेरा नाम सर्वेश्वर साहू है। बहुत मज़ा तो आएगा ही। थोड़ा सा हम लोग सबसे ज़्यादा जो काम है, हम लोग इलेक्शन को बढ़िया से कम करना है। हाँ, पहले भी तो करा चुके हैं, लेकिन पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हैं। हाँ, सुविधा मिल गया है। कोऑपरेट भी अच्छा कर रहे हैं सब कोई प्रशासन के द्वारा। वहाँ पर अच्छा कोऑपरेट बार जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, कोई डर नहीं लग रहा है। वहीं जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा राजधानी रांची के आरोग्य भवन के सभागार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए डिलिस्टिंग विषय पर मंच के द्वारा बात रखी गई। जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रचार प्रसार प्रमुख ने बताया कि डिलिस्टिंग मुद्दे पर पूरे देश के 10 लाख लोग जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में नवंबर 24 में दिल्ली कूच करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि डिलिस्टिंग की ये मांग काफ़ी पुरानी मांग है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान में निहित है कि अनुसूचित जनजाति यदि धर्म परिवर्तन करता है तो धर्म परिवर्तन के साथ ही उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। इस तरह जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई या मुस्लिम व्यक्ति को जनजाति आरक्षण का लाभ ना मिले, यही हमारी मूल मांग है। सबसे पहले आप सबको झारखंडी जोहार, जय श्री राम। आज जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में आरोग्य भवन बरियातों के सभागार में एक प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी 2024 लोकसभा का चुनाव है। इस पर मंथन करने हेतु और हम लोगों का विशेष एक मांग है डिलिस्टिंग। तो डिलिस्टिंग विषय पर और आगामी लोकसभा में हम लोग किसको वोट करें, जिससे हम लोग का डिलिस्टिंग का बिल पास हो, इस बाबत आज हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं। डिलिस्टिंग यानी कि जो जनजाति अपनी रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिए हैं, वैसे लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना ही डिलिस्टिंग है। अर्थात अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई या मुस्लिम को ना मिले, यही डिलिस्टिंग है। आप सबको हम बताना चाहेंगे कि यह डिलिस्टिंग का जो मांग है यह बहुत पुराना मांग है। सन 1967 के दशक में कांग्रेस के दिग्गज नेता और हम सबों के गार्जियन, शिक्षाविद, अभिभावक स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने 348 सांसदों का हस्ताक्षर युक्त बिल सदन पटल पर प्रस्तुत किए थे और उस बिल में यही था कि जो जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा त्याग कर इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिए हैं, वैसे व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य ना समझा जाए। अर्थात जनजाति का आरक्षण वैसे धर्मांतरित ईसाई या मुस्लिम लोगों को आरक्षण का लाभ ना मिले, यही डिलिस्टिंग है। उसी आधा अधूरे कार्तिक बाबा के कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में आधा अधूरा कार्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है और आंदोलनरत है। इसी दरमियान पूरे भारत देश के कोने कोने में आंदोलन हुआ। हम लोग रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भी आंदोलन किए और अभी चूंकि समय है, इसीलिए हम लोग एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आम लोगों को, आम जनता को यह आगाह करना चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो पुरानी मांग है डिलिस्टिंग, कार्तिक बाबा का जो आधा अधूरा कार्य है वो कैसे पूरा हो, इसी निमित्त हम लोग आप सबको बुलाए हैं और प्रेस के माध्यम से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वैसे व्यक्तियों को आप वोट दीजिए जो हम लोग का डिलिस्टिंग का बिल पास हो।
इधर चुनावी माहौल में जहां एक तरफ चप्पे चप्पे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चक्रधरपुर में चोर के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने शनिवार रविवार मध्यरात्रि को चक्रधरपुर में तालाबंद पड़े एक एटीएम सेंटर को निशाना बनाया है और एटीएम सेंटर में सेंधमारी कर रुपए चोरी करने का प्रयास किया है। मामला चक्रधरपुर रांची मुख्य मार्ग NH 75 सड़क मार्ग किनारे असंतालिया के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है। अज्ञात चोरों ने बैंक के बगल में स्थित एटीएम सेंटर में सेंधमारी कर रुपए चुराने की कोशिश की है। जानकारी मिली है कि चोर शनिवार रविवार मध्यरात्रि को पंजाब नेशनल बैंक के इस एटीएम सेंटर में पहुंचे थे। एटीएम में ताला लगा हुआ था। चोरों ने पहले एटीएम के शटर में लगाए गए 2 तालों को काट दिया। इसके बाद एटीएम सेंटर के शटर को खोलकर उसके अंदर घुस गए। अंदर घुसकर एटीएम मशीन को चोरों ने खोलने की कोशिश की। चोरों ने एटीएम के सिक्योरिटी को क्रैक करने के लिए मशीन से छेड़खानी भी की, लेकिन इसी दौरान तकनीकी सिक्योरिटी के कारण एटीएम मशीन से बैंक मैनेजर को मैसेज चला गया कि एटीएम मशीन में छेड़खानी हो रही है, जिसके बाद बैंक मैनेजर अपने कर्मियों के साथ एटीएम पहुंचे। चोर ने जैसे देखा कि कुछ लोग एटीएम मशीन की ओर आ रहे हैं, चोर एटीएम मशीन से बाहर निकलकर फरार हो गए। उसके बाद बैंक मैनेजर ने एटीएम मशीन की जांच की। जांच में पता चला है कि मशीन के अंदर सभी रुपए सुरक्षित हैं। चोर एटीएम तोड़कर पैसे चुराने में नाकाम रहे। इसके बाद एटीएम के सीसीटीवी कैमरा की जांच की गई। जांच में देखा गया कि चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। एटीएम में नकाबपोश लोग नजर आ रहे हैं। बैंक मैनेजर के द्वारा इसकी सूचना चक्रधरपुर पुलिस को दे दी गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल और सेंधमारी करने वाले चोरों की तलाश में जुटी हुई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा डुमरिया प्रखंड कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन के नेतृत्व में पोटका में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जनसभा में शरीक होने के लिए डुमरिया से काफी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ पोटका रवाना हुई। वहीं सभी कार्यकर्ता डुमरिया में एकजुट हुए। यहां से नारेबाजी के साथ बस के माध्यम से पोटका गए। इस मौके पर भगत हांसदा, भगत बास्के, लाल बिहारी भगत समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। और शहर की सामाजिक संस्था अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट जमशेदपुर की ओर से भीषण गर्मी को देखते हुए बिस्ट्रोपो स्थित ब्लड सेंटर में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ट्रस्ट के संतोष साहू ने कहा कि इस भीषण गर्मी में रक्त की कमी हो जाती है, इसलिए अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट संस्था की ओर से 4 वर्षों से लगातार ब्लड सेंटर में शिविर लगाया जा रहा है, ताकि किसी भी इंसान की रक्त की कमी से जान न जाए। जमशेदपुर में लोग निष्पक्ष भावना से रक्तदान करते हैं। शहर के सभी रक्तदाताओं से अपील करता हूं कि रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हमारी संस्था समाज में इस तरह के सामाजिक कार्य करती रहती है। अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट द्वारा विगत 4 वर्षों से प्रतिवर्ष मई माह के महीने में इस भीषण गर्मी में हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और इसमें हमारे रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जमशेदपुर शहर में गर्मी के दिनों में रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग ये रक्तदान कराते हैं, ताकि जो थैलीसीमिया के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं या अन्य किसी भी ज़रूरतमंद लोगों को रक्त मिल सके। जमशेदपुर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे रक्त की बिक्री नहीं होती है, लोग स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। तो हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को आग्रह करते हैं कि स्वैच्छिक रक्तदान करें, ताकि ज़रूरतमंद को आसानी से रक्त मिल सके। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।